नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक 23 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज के इस सेशन की। यह खबर काफी दर्दनाक है, दिल दहलाने वाली खबर है, जिसमें यह बात हुई है जैसे कि अर्थक्वेक किल्स ओवर 1000 इन ईस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भूकंप आया था जिसकी वजह से 1000 लोगों से ज्यादा लोग मर गए। ये घटना ईस्ट अफगानिस्तान में हुई है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें एक वर्ड आता है सेस्मोलॉजी, जिसका मतलब होता है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये LOGY है, लॉजी। जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा हो उसका मतलब होता है अ स्टडी ऑफ। इसका मतलब होगा अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की तीव्रता को मापने के लिए जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजी। तो यहाँ पे है अर्थक्वेक किल्स, मतलब अर्थक्वेक की घटना से 1000 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। सेकेंड लाइन दी गई है 600 इंजर्ड रिमोट माउंटेन विलेजेस बेयर द बर्न्ट। बेयर द बर्न्ट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जैसे फेस करना होता है। बेयर द बर्न्ट इसका मतलब होता है फेस करना या सरवाइव करना। बेयर द बर्न्ट एक फ्रेज होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है सरवाइव करना या फेस करना। मतलब 600 लोग इंजर्ड हो गए, रिमोट माउंटेन विलेजेस बेयर द बर्न्ट। मतलब गांव के काफी दूर दराज, यानी अफगानिस्तान में उस पहाड़ी इलाके में जो दूर दराज गांव है वहां पे ये घटना घटित हुई ज्यादातर। इसमें एक वर्ड सीखने को मिला सेस्मोलॉजी। इसका मतलब होता है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को बोलते हैं सेस्मोलॉजी। आप चाहे तो मेरा सेशन देख सकते हैं इसी पे, इसी चैनल पे इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। आप सर्च करेंगे रूट वर्ड लॉजी तो आपको मिल जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में लॉजी लगा होता है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। और स्टडी ऑफ का मतलब किसी चीज के बारे में अध्ययन को कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं द डेथ टोल फ्रॉम एन अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान ऑन वेंसडे। किसी भी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है और छोटे प्लेस के लिए एट लगता है, और ऑन लगाते हैं किसी भी डेट या किसी भी देश से पहले। हेट, हेट मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, या फिर तबाही मचा देना। यहाँ पे हेट मतलब मारने का सेंस है। 1000, 1000 लोगों की बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल सेट, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियली ये बात आई। तो इसमें एक वर्ड और सीखने को मिला डिजास्टर। और डिजास्टर का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं। डिजास्टर का मतलब होता है, जैसे एक इसका सिनोनिम होगा क्लैमिटी, जिसका मतलब आपदा होता है, या एक और वर्ड इसके लिए आता है कैटेस्ट्रॉफी। इन दोनों का मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफी, आपदा, या डिस्ट्रेस बोलेंगे। इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, जिसके लिए तबाही या आपदा बोलेंगे। तबाही या आपदा इसका मतलब होता है। चलिए देखते हैं, ये बात ऑफिशियली ये बात पता चली। विद मोर देन 600 इंजर्ड एंड टोल एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा रही है टू ग्रो एज इंफॉर्मेशन ट्रिकल्स फ्रॉम द रिमोट माउंटेन विलेज। और ये चीजें और भी, ये मतलब अगर वहां पे जांच पड़ताल की जाएगी तो ये मरने वाले की संख्या और भी बढ़ सकती है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है। फिर से समझते हैं इन लाइन को, जो भी लाइंस यहाँ पे दी गई हैं।
द डेथ टोल फ्रॉम एन अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान ऑन वेंसडे, बुधवार को वहां पे भूकंप आया जिसमें 1,000 लोग मारे गए। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल सेड, ये बात किसके द्वारा पता चली? डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियली ये बात पता चली। इसमें एक वर्ड मिला डिजास्टर, जिसका मतलब होता है क्लैमिटी, कैटेस्ट्रॉफी, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तबाही या आपदा। फिर आगे की लाइन दी गई है, विद मोर देन 600 इंजर्ड, वहां पे 600 लोग से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इंजर्ड का मतलब घायल हुआ। एंड टोल एक्सपेक्टेड, और इसका उम्मीद यानी जो डेथ टोल है उसको उम्मीद की जा रही है टू ग्रो। अगर वहां पे जांच पड़ताल की जाएगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां पे मरने वाले की संख्या, फिर इंजर्ड होने वाले की संख्या और भी बढ़ सकती है। आई होप ये बातें इसमें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है और सीखने लायक है। आई होप यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये घटना काफी दर्दनाक है, बट हम लोग सीख रहे हैं कैसे न्यूज़पेपर को रीड किया जाए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहां दिया गया है हाउसेज वर रिड्यूस्ड, रिड्यूस टू रबल। एक वर्ड मिला यहाँ पे रबल, इसका मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आता है डेबरी, लिखते तो डेवरीज हैं बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डेबरी होता है, एस साइलेंट होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग टुकड़ा या मलबा बोलेंगे। मलबा या टुकड़े को बोलते हैं, जैसे कोई चीज मलबे में परिवर्तित हो जाना, टुकड़े में हो जाना, उसको बोलते हैं। यहां पे एक वर्ड मिला रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है डाइल्यूट कर देना, या इसका मतलब एक और आप कह सकते हैं, जैसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज कम हो जाना। हाउसेस वर रिड्यूस्ड, यहाँ पे हाउसेस वर यानी वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। टू रबल एंड बॉडीज स्वेद इन ब्लैंकेट्स ले ऑन द ग्राउंड। और वहां पे जैसे घर जो है, वहां पे जो घर थे वो टुकड़े में बट गए, रबल्स में बट गए। आगे लाइन दी गई है, फोटोग्राफ्स ऑन अफगानिस्तान, फोटोग्राफ्स ऑन अफगान मीडिया शोड, ये अफगानी मीडिया के फोटोग्राफ्स में बातें आई। हेलीकॉप्टर्स वर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब तैनात करना होता है, हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए। द रेस्क्यू एफर्ट टू रेज द इंजर्ड एंड फ्लाई मेडिकल सप्लाईज एंड फूड, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल सलाहुद्दीन अयूबी सेड, उनके अकॉर्डिंग वहां के जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री है उन्होंने बात कही कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स वर डिप्लॉयड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को तैनात किए गए थे इन द रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव अभियान के लिए। एफर्ट टू रीच द इंजर्ड, इंजर्ड जो भी घायल लोग हैं वहां पहुंचने के लिए। एंड फ्लाई इन मेडिकल सप्लाईज, उन तक मेडिकल सप्लाई को पहुंचाया जाता था। चलिए देखते हैं आगे की लाइन क्या दी गई है। ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री के द्वारा कही गई बात है। द डेथ टोल इज लाइकली टू राइज, राइज मतलब होता है बढ़ना या सर्ज, राइज का मतलब होता है सर्ज या इंक्रीज करना, इसका मतलब होगा इंक्रीज या बढ़ जाना, सर्ज होना, इंक्रीज करना या बढ़ जाना बोलेंगे। जो भी वर्ड्स मैं यहाँ बता रहा हूँ इनके सिनोनिम्स आप इसको याद करें, और डेली बेसिस पे वर्ड्स जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नोट डाउन जरूर करिए। एज some of the villages are in remote areas in the mountains and it will take some time to collect details, he said। उनका मानना है, जो वहां के मिनिस्टर जिनका नाम है सलाहुद्दीन अयूबी, उन्होंने कहा द डेथ टोल इज लाइकली टू राइज, संभवतः वहां पे जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ने की संभावना है। एज सम ऑफ द विलेजेस आर इन रिमोट एरियाज, जैसा कि कुछ गांव हैं वहां पे जो काफी दूर दराज हैं, इन द माउंटेन्स पहाड़ियों में, एंड इट विल टेक सम टाइम और समय लगेगा टू कलेक्ट डिटेल्स, वहां पे जो भी जानकारी और भी जानकारियां हो सकती हैं इसको कलेक्ट करने में, कलेक्शन करने में टाइम लगेगा, जानकारी हासिल करने में वहां पे टाइम लग सकता है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें लिखा है वेंसडेज क्वेक वाज द डेडलीस्ट। डेडली एक वर्ड होता है, डेडली, जिसका मतलब होता है फेटल या लीथल बोलेंगे। जिसकी हिंदी होती है घातक, डेडली फेटल लीथल, जिसका मतलब होता है घातक, घातक बोलेंगे। इन अफगानिस्तान इन टू सिंस 2002, मतलब वेंसडे क्वेक वाज द डेडलीस्ट इन अफगानिस्तान सिंस 2002। 2002 के बाद जो वेनसडे का यानी बुधवार का जो जो घटना हुई थी, काफी डेडलीस्ट था ये। इट स्ट्रक अबाउट 44 किलोमीटर फ्रॉम द साउदर्न सिटी ऑफ कोस्ट नियर द बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से जो है एरिया। द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग सेट 1000 dead on 1500 injured and this number might go up। ये नंबर बढ़ सकता है। Many families have been lost। बहुत सारे फैमिलीज बिछड़ गए। Have been lost यानी present perfect tense का पैसिव है। Injured people have been taken to Kabul and Gadez। जो घायल लोग हैं उनको कहाँ ले गए, ले जाए गए? काबुल और गाबेज एक जगह है, वहां पे ले जाए गए। मोहम्मद अमीन हुजैफा, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डायरेक्टर ऑफ द पाक्टिका, पाक्टिका प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है क्षेत्र या एरिया को बोलते हैं। उस एरिया में उनके द्वारा ये बात कही गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। Most of the confirmed deaths were in the eastern province of पक्तिका। पक्तिका, ये थोड़ा सा नाम अजीब है। वह 215 पीपल वर किल, जहां पे 255 लोग मारे गए। ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है हैबैतुल्ला अखुन अखुंदजा, द सुप्रीम लीडर ऑफ द तालिबान, उनके अकॉर्डिंग ऑफर्ड हिज कंडोलेंसेस कंडोलेंसेस इन अ स्टेटमेंट। मतलब उन्होंने वहां पे सिंपैथी दी स्टेटमेंट में। ऑफर्ड हिज कंडोलेंसेस इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी जो सहानुभूति थी स्टेटमेंट के द्वारा दी गई। मतलब उन्होंने सहानुभूति स्टेटमेंट में दी, तो ये बातें वहां पे थी। तो आज की क्लास को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा, आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो समझने लायक थी, वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट थे। इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करके पढ़िए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ और भी बातें हैं, आप चाहे तो द हिंदू न्यूज़पेपर की चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।